Let's read this question. So this question says a neutron, a proton, an electron, and an alpha particles enters a uniform magnetic field with equal velocities. The field is directed along inward normal to the plane of the paper. Which of the following tracks followed by the alpha particle? अल्फा पार्टिकल यहाँ पर कौन सा ट्रैक फॉलो करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, अल्फा पार्टिकल का आपको यहाँ पर ट्रैक बताना है, ठीक है। ट्रैक ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो पाथ ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल के यहाँ पर कौन सा पाथ होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे जा रहे हैं, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उस पर देखिए एक मैग्नेटिक फोर्स लगा, और फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसके पास वेलोसिटी वी है और किसी बी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर जाता है, तो जिस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी के इक्वल लगता है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। अब बच्चों देखिए, पहले हमें यहाँ पर चार पार्टिकल दे रखे हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, किसके, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन तो आपका बच्चों उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। कोई चार्ज नहीं होता है तो बच्चों उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, तो फोर्स पर जीरो। तो ये तो अनडेविएटेड चला जाएगा, ठीक है। तो जो सी वाला पाथ है ये अनडेविएटेड जा रहा है, तो हम बता सकते हैं न्यूट्रॉन क्या होगा आपका, सी वाला पाथ न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। तो सी वाला पाथ तो आपका न्यूट्रॉन को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पर देखिए कैसे फोर्स लेगा। इलेक्ट्रॉन पर देखिए वी क्रॉस भी करेंगे। वेलोसिटी देखिए सबके ऊपर की तरफ है, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस भी राइट हैंड थंब रूल से करूंगा। वी की तरफ अपना राइट हैंड की फिंगर्स रख के कर्ल कीजिए अंदर की तरफ, तो आपका थंब इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो आपकी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वी क्रॉस बी, ठीक है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ई टाइम्स वी क्रॉस बी के इक्वल। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस बी के अपोजिट है, क्योंकि माइनस साइन अलग से आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। तो जो डी वाला पाथ है ये तो किसके लिए है, आपका इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फोर्स आपका राइट की तरफ लगेगा। तो जो डी वाला पाथ है दिस विल बी फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। अब क्या क्या बच गया आपका, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब प्रोटॉन की बात करते हैं बच्चों। देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन पर देखिए क्या लगेगा, प्रोटॉन पर जो आपका फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई के इक्वल होता है, ई टाइम्स वी क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है। तो देखिए फोर्स तो इस पर क्या लग रहा है, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अलॉन्ग, यानी कि इस डायरेक्शन पर इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ए और बी ऐसे दो चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो ए या तो प्रोटॉन होगा या फिर बी प्रोटॉन होगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल देखिए क्या होता है, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन पर चार्ज आपका प्लस ई के इक्वल होता है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज आपका टू ई के इक्वल होता है, ठीक है। और देखिए हमें पता है, देखिए इस पर ये फोर्स लग रहा है तो ये सर्कुलर मोशन करता है। कभी भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन होगा ऑलवेज, ठीक है। तो फोर्स तो आपका ईवी भी लग रहा है, ठीक है, सॉरी क्यू वी भी बोल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई क्यू पार्ट चार्ज वाला पार्टिकल है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। तो यहाँ से वी कैंसिल, रेडियस अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये आपका एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी के इक्वल आ जाएगा, कितना, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं पहले यहाँ पर प्रोटॉन की बात करूँ, प्रोटॉन का मास देखिए, मास प्रोटॉन के मास को मैं एम ही बोल देता हूँ। वेलोसिटी तो सबकी सेम है। चार्ज प्रोटॉन का ई के इक्वल होता है, बी आपका रहेगा। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जिस पाथ, देखिए ए और बी में डिफरेंस क्या है, दोनों तो लेफ्ट की तरफ ही है। डिफरेंस बस रेडियस का है, ठीक है। एक ए वाला पाथ देखिए आपका छोटा पाथ ट्रेवल करेगा, ये इस तरीके से इसका कुछ पाथ होगा, ठीक है। और बी वाले की रेडियस थोड़ी बड़ी होगी, तो उसका जो सर्किल होगा वो भी क्या होगा आपका, थोड़ा बड़ा वाला होगा, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस देखिए क्या होगी, मास अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, तो इसको हम 4m लिख लेंगे, ठीक है। इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ चारों बेसिकली। वेलोसिटी वही रहेगी डिवाइडेड बाई चार्ज अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, 2e के इक्वल होता है, इनटू यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा। तो ये तो आपका देखिए कितना हो गया आपका 2mv डिवाइडेड बाई ईवी के इक्वल। तो अल्फा पार्टिकल की रेडियस बड़ी है या फिर प्रोटॉन की, तो आप बोलेंगे सर अल्फा पार्टिकल की रेडियस बड़ी है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इन दोनों में से जिसकी रेडियस बड़ी है वो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल। तो बी की बड़ी है, तो बी वाला क्या होगा यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल होगा, बी आपका यहाँ पर से अल्फा पार्टिकल होगा। और दूसरा जो आपका ए है, ए क्या होगा आपका प्रोटॉन का पाथ होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन है बोल रखा है कि कौन सा ट्रैक फॉलो करेगा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल तो बी करेगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसा हम यहाँ पर से इसको बता सकते हैं। ऑलराइट, so this will be correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.